Welcome back. This is Guru from Guru Commerce Wala. We have completed two chapters of our syllabus, which was Principles of Management and Functions of Management. Now we will continue with the third chapter. We will take as a Social Responsibilities of Business. अपने टेक्स्ट बुक के अनुसार ये इसका चैप्टर नंबर है 6th, बट वी विल कंटिन्यू एज अ थर्ड चैप्टर. इजी होगा समझने के लिए आपको ये चैप्टर. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज आपको बेसिक चीजें बताना चाहूंगा. आप, मैं, हम, ओके, कहीं ना कहीं तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू अ सोसाइटी, विद रिलेटेड टू अ सराउंडिंग्स. मतलब हम कहीं ना कहीं तो हमारे समाज या सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और उनकी सेवा करते हैं, भलाई करते हैं और इनके से हेल्प. ठीक है. तो हेल्प करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. सबसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लूंगा डोनेशंस. डोनेशंस कोई भी किसी भी हॉस्पिटल को दे सकता है. मंदिर हो गया, टेम्पल हो गया, टेम्पल, मस्जिद एक्सेट्रा, चैरिटी, ओके, ट्रस्ट, किसी को भी हम डोनेट करते फॉर बेटरमेंट ऑफ पर्पस, समाज की सेवा करने के लिए और समाज की भलाई के लिए, यू कैन से. दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा वॉलंटरी हेल्प. मतलब खुद जाके अपना टाइम निकालना, टाइम निकाल के हम जाके लोगों की सेवा करते हैं. जैसे कि हो गया सबसे बेस्ट एग्जांपल वॉलंटरी हेल्प में आता है गुरुद्वारा में. आपको याद होगा लंगर जब बांटा जाता है, खाना जब बांटते हैं, ठीक है, जब फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तभी क्या होता है, लोग अपने आप से जाते हैं और वो लोग फूड देते हैं, लोगों को बांटते हैं. ठीक है. तो वो लोग अपना टाइम निकाल के, पर्सनल टाइम निकाल के सेवा के लिए जा रहे हैं. तो इस तरह से सेवा कर सकते हैं बहुत लोग. जैसे कि हॉस्पिटल में भी अवेयरनेस कैंपेन होता है कैंसर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके लिए भी लोगों की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो लोग अपना टाइम निकाल के, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, कोई भी जाके टाइम निकाल के एक दिन के लिए उनकी हेल्प कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट करके. और एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोविड में, आपको पता होगा, कोविड में बहुत लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, खाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल है, जैसे कि एनिमल फीडिंग. आपको कहीं डॉग, कैट कोई भी दिख जाता है तो कोई ना कोई तो उनको उनको मिल्क या तो बिस्किट्स उनको खिला देते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, समाज को हेल्प कर रहे हैं, समाज के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं. ठीक है. इसमें एक चीज़ होना चाहिए, समाज को जब बेनिफिट करते हैं, हमको हमारा प्रॉफिट नहीं देखना है. ठीक है. आप किसी को भी दान देते हो तो ये सोच के देते हो कि मैं आज इसको इतना दान दूंगा, कल मुझे बहुत पैसा मिलेगा. नहीं, इसमें अपना पर्सनल गेन, पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए. इसमें सीधा आपकी एक इच्छा, अच्छाई होनी चाहिए, आपका एक गुड ट्रस्ट टू द गॉड होना चाहिए. वो चीज यहाँ पे उसको कहा जाएगा सामाजिक सेवा. ठीक है. दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये एग्जाम्पल को साथ में लेके हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर पे आते हैं. ठीक है. चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस. सोशल मतलब सामाजिक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी, ये हिंदी में इसको बोलेंगे. तो सामाजिक जिम्मेदारी किसका? बिजनेस का. जैसे हम सबका एक जिम्मेदारी होता है, खुद से हम एफर्ट्स लेते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है समाज की सेवा करने के लिए, उसी तरह से बिजनेस को भी समाज की सेवा करनी चाहिए. क्यों सेवा करनी चाहिए? आप सोचो, बिजनेस किससे चलता है? बिजनेस समाज से चलता है. समझो समाज में कौन कौन आता है. छोटा सा एग्जांपल अभी आपको ऊपर से मैं बताऊंगा. एम्प्लॉयज. ठीक है. एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? बराबर. एक्सेप्ट सोल प्रोप्राइटर, अगर वो खुद, अगर कोई बिजनेस एक ही बंदा सोल प्रोप्राइटर मैनेज कर रहा है खुद से, तो वो अलग बात है. बट मेजोरिटी बिजनेस बिना एम्प्लॉय के साथ ही चलते हैं और बिना एम्प्लॉय के सर्वाइव नहीं कर सकते. तो एम्प्लॉय की तरफ उनको सामाजिक सेवा के लिए कंसिडर करना चाहिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस की होनी चाहिए टुवर्ड्स एम्प्लॉय. और एक एग्जांपल रहेगा कस्टमर. कस्टमर मतलब अगर कस्टमर से आप चीट करोगे, ठीक है, तो कस्टमर आपके बेस नहीं बनेगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा. कस्टमर से ही बिजनेस बनता है. जब कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेंगे आपका, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा. ठीक है. तो इनडायरेक्टली जैसे कि एम्प्लॉय, कस्टमर और बाकी ये सारे भी फैक्टर्स हैं, ये सारे लोगों के वजह से ही बिजनेस चल रहा है. तो इन बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सब की तरफ. इन सब को देखो, देखभाल करो
और सामाजिक तरीके से इन सब की हेल्प करो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे और आपकी इज्जत होगी। किसकी इज्जत होगी? बिजनेस की। ठीक है। समाज के बिना बिजनेस सर्वाइव कर ही नहीं सकता है, तो समाज का बहुत जरूरी है, सोसाइटी, सराउंडिंग्स, आसपास, क्योंकि उन उनसे ही बिजनेस चलता है और उनसे ही बिजनेस ही चलेगा। और बिजनेस जो भी कर रहा है, चल रहा है, उनको समाज की सेवा करते वक्त, ठीक है, समाज की जिम्मेदारी लेते वक्त अपना हित, प्रॉफिट नहीं देखना है। अपने बिना किसी सेल्फ प्रॉफिट, ठीक है, सेल्फ अर्निंग को छोड़कर, ये सब छोड़कर उनके सेवा करना है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस अगर उनको 10 रुपए देगा तो कल को उनको रिटर्न उनमें मिलेगा, ये ऐसा बिल्कुल, इसको सामाजिक सेवा नहीं कहा जाएगा, इसको सीधा बिजनेस कहा जाएगा जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा। वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड, समथिंग इन रिटर्न नहीं होना चाहिए। बिजनेस को जब कोई भी किसी समाज की भलाई कर रहा है तो समथिंग इन रिटर्न नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन देयर बेनिफिट, जिनकी कर रहे हैं। तो चैप्टर में आते हैं। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर में कैसा है, एक बेसिक आपको ओवरऑल ब्रीफ देता हूं मैं और एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग भी दे दूंगा, तो इससे आपको चैप्टर समझने में और पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा। तो बिजनेस, याद है दोस्तों आपको बिजनेस के फॉर्म्स क्या क्या थे? आप तो भूल गए होंगे, 11th में पढ़ा था, मैं याद दिला देता हूँ। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फॉर्म, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली जहाँ पे करता होता है, कोऑपरेटिव बिजनेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कंपनीज ही हो गई। ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स है। अब ये सारे फॉर्म्स में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में तो खुद ही मैनेज करता है। अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस बड़ा है तो वहां पे इंप्लॉइज होते हैं और कोई ना कोई तो मैनेज करता है। ठीक है, कोई ना कोई तो मैनेज करता है। तो बिजनेस को जो मैनेज करता है ना, उस उन सभी को, सारे बिजनेस जो मैनेज कर रहा है उन सबको, जो ये लोग हैं, ये डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है, उनको उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होगा, उनके तरफ बिजनेस को ध्यान देना होगा। ठीक है। एक एक करके हम थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे और डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयज को फेयर बोनस देना होगा, वेजेस भी प्रॉपरली देना होगा, बोनस देना जरूरी है। ठीक है। अगर वो लोग को अच्छा बोनस नहीं मिलेगा, ये सब आपने मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इनको अच्छा बोनस नहीं मिला, इनको रिवॉर्ड नहीं मिला, इनकी तारीफ मतलब इनको आगे नहीं बढ़ावा दिया, तो इनका बिजनेस चलना मुश्किल है। ठीक है। तो इनको, एम्प्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। कस्टमर्स नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा नहीं। कस्टमर्स ही आपके प्रोडक्ट लेते हैं, कस्टमर्स को चीट नहीं करना है। ठीक है। आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखाता है और निकलता कुछ और है। सिंपल एग्जांपल लूंगा, लाइव एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का। शैम्पू एडवर्टाइज, शैम्पू के एड में हमको तो कुछ और ही दिखता है, बाल इतने रेशमी होते हैं, ऐसा होता है, बट रियलिटी में होता है क्या? नहीं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर कस्टमर को चीट मत करो, डिस्क्लोज करो बराबर से सब कुछ जो भी है, क्योंकि उनकी वजह से आपका बिजनेस चलेगा। गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, रूल को फॉलो करो, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स दो, तो गवर्नमेंट को आप का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो और उनके तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखो। सोसाइटी से ही बिजनेस चल रहा है, सोसाइटी ध्यान देती है आपका क्या है, सोसाइटी के ब्रांड इमेज क्रिएट होता है सोसाइटी के नज़र में। आप जो भी इंप्लॉयज हैं, इंप्लॉयज को आप सोसाइटी के हित के लिए भेजो। समझो सोसाइटी ने कुछ अवेयरनेस कैंप रखा, सोसाइटी में कुछ फंक्शन रहा, सोसाइटी में समझो गणेश जी की पूजा रही, कुछ रही, गणपति पापा का हम लोग फंक्शन करते हैं। ठीक है। कुछ ईद का इफ्तारी पार्टी हुआ, इफ्तारी का फंक्शन हुआ, तो वहां पे इंप्लॉय को हम वॉलंटरी के लिए भेज सकते हैं, तो वो भी एक हेल्प होता है। ओनर्स बहुत मेन है। जो ओनर्स मतलब मालिक हो गया, मालिक अगर क्या कर रहा है, मालिक पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। अगर मालिक खुद है तो ठीक है, अगर बिजनेस को मालिक के सिवा कोई और मैनेज कर रहा है तो बिजनेस को जो मैनेज कर रहा है और बिजनेस ओनर के साथ फेयर होना चाहिए। ठीक है। उनका पैसा बराबर से यूज होना चाहिए और उनको, ओनर को बराबर रिटर्न मिलना चाहिए। इन्वेस्टर्स, ओनर के अलावा बिजनेस में मनी कौन इन्वेस्ट करता है? जो कि इन्वेस्टर्स होता है, जैसे कि लोन हो गया। ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, प्रेफरेंशियल शेयर जो होल्ड करते हैं। आपको पता है कंपनी होती है, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। दूसरा कौन होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे इन्वेस्टर्स हो गए, तो उनको भी आप बराबर टाइम टाइम पे उनका रिटर्न्स, जो भी उनका रिटर्न्स बन रहा है वो दो। और एक हो गए डिबेंचर होल्डर्स।
जो कि लोन की तरह होते हैं, जो कंपनी को लोन देते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, ठीक है, तो उनको भी इंटरेस्ट बराबर टाइम पे जाना चाहिए और प्रॉपर वे में जो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिस्क्लोज होना चाहिए। तो ये रहा सब ओवरऑल बिजनेस का जस्ट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। सो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, बिजनेस से बहुत हार्म होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, एयर, वाटर, साउंड। सो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वो सारी पोल्यूशन चीज़ें बिजनेस को जितनी हो सके अवॉइड करें, ठीक है, रोके उस पोल्यूशन को। जैसे कि समझो इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल पे चलती है, उससे क्या होता है, धुआं होता है। तो बिजनेस को ऐसी स्ट्रेटेजीज लानी चाहिए जो कि धुआं कम हो, ठीक है, फॉग ज़्यादा एमिटेंस कम हो, और बिजनेस एकदम पोल्यूशन फ्री काम करे। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार से भी आएगा तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद बिजनेस एथिक्स, बिजनेस के वैल्यूज, बिहेवियर, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे बिजनेस एथिक्स में आते हैं। एथिक्स मतलब क्या हो गया, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस को किस तरह से बिहेव करना चाहिए सब लोगों से, ठीक है, ये सारे लोगों से एक्सेट्रा। CSR इज अ वेरी गुड टॉपिक, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे विद डायग्राम्स एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। देयर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जितनी भी कंपनियां हैं ना यहाँ पे, ये कंपनी को एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल भी एक लिस्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे किसको एप्लीकेबल होगा। तो ओवरऑल अभी हम इतना समझेंगे कि जो जो भी कंपनी है, उस कंपनी को ये एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में आया है, वो एप्लीकेबल है, वो उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो वहां पे कुछ है पार्ट ऑफ, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जो भी जितनी भी कंपनी है कंपलसरी 2% ऑफ नेट प्रॉफिट वो उनको कंट्रीब्यूट करना है टूवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब के जितने भी इंडिया में ट्रस्ट हो गया, या तो कोई एक एक्टिविटी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गया, तो उनको उनको डोनेशन देना कंपलसरी है, सारी कंपनी को डोनेशन देना कंपलसरी है उन लोगों को, ठीक है। वी आर डन विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड ओवरऑल समरी। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक फर्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओके। मैं आपको समझा दूंगा मतलब क्या है हर एक सब पॉइंट्स का, तो आप यहाँ से मेरे नोट्स में से इजीली आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या बोलता है, द ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेसमैन डिसीजन, मतलब बिजनेसमैन इज ऑब्लाइज टूवर्ड्स हिज डिसीजन, जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगा, एक ऑब्लाइज होगा कुछ करने के लिए, क्या, एक्शंस बियॉन्ड द फर्म्स डायरेक्ट, एक्शंस बियॉन्ड द फर्म्स, जो फर्म्स के डिसीजन होते हैं उसके आगे बढ़ना है, उसको उसके आगे कुछ जाकर डिसीजन लेना है। कौन सा डिसीजन, फर्म्स डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट, मैंने आपको बोला था ना समथिंग इन रिटर्न, वो यही आ गया कि बिजनेस को जो भी एक बिजनेसमैन का एक ऑब्लिगेशन है टुवर्ड सोसाइटी, जो कि उनके इंटरेस्ट इकोनॉमिक और टेक्निकल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट, ठीक है, टेक्निकल मतलब बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपांशन, जो बिजनेस के टेक्निक में होगा। तो उसके अलावा लालच, वो सब लालच के अलावा एक सोशल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेसमैन ऑब्लिगेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सामाजिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, सोशल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट वन बाय वन, विल स्टार्ट विद द नीड ऑफ पॉइंट। नीड अगर समझ गए ना पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, रेपुटेशन, आर फॉर रेपुटेशन। सी कंपनियां ना बहुत सारा खर्चा करती है ब्रांड बिल्डिंग के लिए, इमेज के लिए, तो वो सभी चीज कहीं ना कहीं तो कंपनी को बेनिफिट होती है, विच इंक्रीज इन प्रॉफिट, सेल्स, ठीक है, ग्रोथ होगा, और अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट होगा, और एट्रिशन बहुत कम होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रेपुटेशन की वजह से बिजनेस का नाम होगा और एक सामाजिक सेवा में कंट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। बिजनेस को इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दे शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेस एंड दे शुड अवॉइड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब क्या, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हानि कैसे, जितने भी बिजनेस से कंट्री को, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचती है, तो वो सब सारी चीज अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। नाउ विल मूव टू थर्ड पॉइंट
चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। पहले क्या था, बिजनेस अपने हित के लिए काम करती थी, बट अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का चेंज होगा। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस को सामाजिक वे में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, सामाजिक एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। डन विथ 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। पता है, हमने एम्प्लॉयज, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज को समझा था, ठीक है, वही है। एम्प्लॉयज का एक ट्रेड यूनियन बनता है, तो कहीं ना ट्रेड यूनियन का बिजनेस पे थोड़ा प्रेशर होता है। तो वर्कर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट, दे बिकम, उनको उनका राइट पता है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन है राइट की। सो इससे क्या होगा पता है, वर्कर एक्सपेक्ट्स अ फेयर वेजेस एंड बोनस। क्यों? उनको सब कुछ पता है, तो दे विल आल्सो एक्सपेक्ट अ फेयर वेजेस एंड बोनस विच विल अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन, ट्रेड एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब बिजनेस, जो बिजनेस संभालता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये तो आपने बहुत पढ़ा है मैनेजमेंट में, यहां पे भी हम पढ़ते हैं। देखो, बिजनेस को रिसोर्स मैनेज करना आना चाहिए इन ऑप्टिमल वे। जितना रिसोर्स कम यूज होगा, उतना कहीं ना कहीं तो ना सोसाइटी का बेनिफिट होगा, और उतना ही कम, उससे क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी को बेनिफिट भी होगा, और बिजनेस की वजह से बहुत लोगों को बेनिफिट होगा। क्यों? बिजनेस कम रिसोर्स में बहुत कुछ मैनेज कर रही है और सब कुछ बचा रही है। सिक्स्थ पॉइंट, रोल ऑफ मीडिया। मीडिया के मीडिया के जारी, ठीक है, मीडिया के मीडियम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास होती है। बिजनेस क्या कर रही है, बिजनेस क्या नहीं कर रही है। अगर बिजनेस अच्छा काम कर रही है तो बिजनेस का ब्रांड इमेज बनेगा, ठीक है। बिजनेस अगर गलत काम कर रही है तो बिजनेस का नाम खराब होगा, ठीक है। मीडिया प्लेज वाइटल रोल इन क्रिएटिंग अ वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। सेवन पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस क्रिएट कर, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, वर्किंग अनसेफ प्लेसेस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए बिजनेस को। एट पॉइंट, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। लॉन्ग कुछ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नो समथिंग इन रिटर्न, दे शुड बी हाईएस्ट गोल एज सर्व टू सोसाइटी। सोसाइटी का भला करना चाहिए उनको, ठीक है। नाइन पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीनेस। सो बेसिकली दैट इज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, कि बिजनेस को ही एक ट्रस्ट जैसा बना देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बिजनेस मतलब वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टी, ठीक है। तो जितने वेल्दी पीपल होंगे उनके पास पैसा बहुत होता है, तो दे विल लुक फॉरवर्ड अहेड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। देन देयरफॉर बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटीज। 10th पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। से ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हुआ, एक कंपनी अगर इंडिया में है, वो आगे बढ़ के जा रही है दूसरी कंट्रीज में, अपना बिजनेस ग्रो एक्सपांड कर रही है। मतलब यूएस में बिजनेस एक्सपांड हो गया, जैसे टीसीएस ने किया, टीसीएस में इंडिया में स्टार्ट किया, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा चले गए, यूएस, यूके, इवन इन सऊदी अरेबिया, चाइना एक्सेट्रा, सारे बहुत जगह पे इनका बिजनेस है टीसीएस का, ठीक है। तो जैसे बिजनेस एक्सपांड हो रहा है ना, दे शुड अडॉप्ट अ गुड प्रैक्टिस विच आर इन्फ्लुएंसिंग अ वर्ल्ड। अच्छे से बिजनेस करना चाहिए, इन्फ्लुएंस होगा, उनका अच्छा नाम होगा, ओके, तो वो बिजनेस भी आगे बढ़ेगी। 11th पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। हर बिजनेस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इट विल पुट एज अ मॉरल एज वेल एज लीगल प्रेशर ऑन बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेस है उनको बराबर टाइम पे टैक्स भरना चाहिए, जो भी बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं वो बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। 12th पॉइंट, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। अलग से एक चैप्टर है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम ये चीज समझ लेते हैं कि कंज्यूमर आज स्मार्ट हो गया है। कैसे पता है? एजुकेशन की वजह से, कंपटीशन बढ़ गया उसकी वजह से, और मास मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स, मीडिया, रोल ऑफ मीडिया हमने जो पढ़ा था उसके से कंज्यूमर बहुत स्मार्ट हो गया है, ठीक है। तो कंज्यूमर के हित के हिसाब से बिजनेस को चलना चाहिए, उनकी कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो वी आर डन विथ 12 पॉइंट्स ऑफ नीड। नीड यही बोलता है कि क्यों ये क्यों जरूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। हर एक आंसर में यही बोला गया है कि बिजनेस को अच्छी तरह से फेयर रहना है, हर चीज़ों में अपने बिजनेस जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो फेयर रहेगी तो उनका नाम होगा और वो उनका बिजनेस से चलेगा, और जब उनका बिजनेस, उनका नाम होगा और बिजनेस अच्छे से चलेगा, तो वो कहीं ना कहीं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सोसाइटी एंड दे आर सर्विंग एज अ सोशल, ठीक है। सो अगेन वी विल रिकॉल फटाफट 12 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, आर फॉर इसका इसका शॉर्टकट याद करने का तरीका है रेस्पॉन्स IT G3, ठीक है। आर फॉर रेपुटेशन
E for environment, second point. Third for society, changing the expectation of society. ठीक है. Fourth point, pressure of trade unions. Fifth point, optimum utilization of resource. Sixth point, role of media. Seventh point, social problems, that is complexities of social problems. Eighth point, interest, long term self interest. Ninth point, trusteeship, so concept of trusteeships. Now 3G, globalization, government control and growth of consumer movement. We are done with the basic introduction and need. Hopefully you enjoyed this lecture. आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा गाइस. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके प्लीज शेयर करो. कुछ भी डाउट है, क्वेरीज है, सो यू कैन ड्रॉप मी अ मेल gurucommercewala@gmail.com. I will solve your doubt and queries. ठीक है. Thank you so much guys. We will meet in the next lecture. We'll start with social responsibilities towards a different interest group. ठीक है. Take care. Bye. See you.